सेकंड डे है जी, सेकंड डे ईद है। तो देखें ज़रा, बाहर बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। और यहाँ पे मैं बस सबके लिए जिन्होंने कुर्बानी करने आए हैं जो, उनके लिए नाश्ते की तैयारी होने लगी है। दूध गर्म हो रहा है, उनको नाश्ता करवाना है। सो गर्म चेक करें अल्लाह ताला का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मज़े की बारिश हो रही है जी। कुर्बानी रेडी है, कुर्बानी रेडी है। चलो चाचू करेंगे, पाओ लम्बे चाचू। ओए होए होए, क्या पोज सी। यहाँ पे जी हम लोगों ने कुर्बानी माशाल्लाह से हो गई थी। तो बस यहाँ पे हिस्से करने लगे थे। हिस्से करने का तरीका हमारा यही है कि एक बर्तन ले लेते हैं और उसी बर्तन को माप के 3 डेरियाँ लगा लेते हैं। लेकिन ये छोटी कुर्बानी थी, बहुत ज़्यादा कोई टफ़ काम नहीं था। लेकिन बड़ी में भी हम लोग ऐसे ही पैमाइश कर लेते हैं, कोई पैमाना नहीं रखा, बस मतलब थोड़ा सा एस्टिमेट हो जाता है बर्तन के हिसाब से। तो इस तरह से बस डेरी लगा लेते हैं। और ये 3 ही बस पराते निकली थी और 3 ही बस फिर हमने कहा कि चले हिस्से होते हैं, उसको मैनेज कर लिया। और इसके बाद फिर सभी लोग आए हमारी तरफ, फिर हम लोगों ने खाना बनाया, खाना खिलाया, बर्तन धोए। बस इतना सा फ़र्क पड़ा था कि जब हमारी तरफ दावत थी तो ज़रा गर्मी कम थी, तो यानी कि अच्छा वक्त गुजर गया। अभी मोमानी बात कर रही थी, लेकिन मोमानी का मैंने वॉइस इसलिए बंद कर दी, वो आपको ईद मुबारक कह रही थी। वॉइस इसलिए बंद की क्योंकि पंखा चल रहा था, हम दोनों की आवाज़ आप तक अच्छे से नहीं आ रही, इसलिए। ये मोमानी का बड़ा मंजिला बेटा है, ठीक है। तो बस अंदर आने का शौक़ है, लेकिन ये कि मेरा फेस ना दिखाओ। लेकिन मैं जब क्लिप बना रही होती हूँ ना, जानबूझ के बीच में टांग ज़रूर अड़ा के जाते हैं कि नहीं आप भी हमें भी लेके आओ, लेकिन भी शक्ल भी नहीं दिखानी होती इन लोगों ने। खैर जी, यहाँ पे खाना शाना खाने के बाद हम लोग चाय पी रहे थे। मैं और आपी ने चेंज कर लिया था, लेकिन मैंने चेंज भी नहीं था किया क्योंकि घर में बर्तन दो के मत बज रही थी। क्योंकि 5 दफ़ा हम लोगों ने सर्विंग की, क्योंकि सभी एक टाइम पे नहीं थे आए। हमारे घर में कुर्बानी भी थी, वो मतलब मटन को भी संभालना और फिर भेजना भी सभी की तरफ, और फिर जो आ रहा था मामू लोगों की तरफ से या खाला लोगों की तरफ से, उसको भी करना मैंने और रज़ा ने। बस उसी की सफाई करके उसको साफ़ करके संभाला। फ्रिज में वैसे संभालना भी नहीं था क्योंकि उसमें से फिर वो बस कुछ भी ना पूछे। तो बस आज बहुत ज़्यादा हम लोगों का बिज़ी डे गुजरा और रात तकरीबन 2 बजे तक बिज़ी रहा। वो भी आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा रात के 2 क्यों बजे। ठीक है जी, मैंने कहा मोमानी अपने ईद का ड्रेस तो दिखा। वाह, मोमानी का ट्राउज़र तो मैंने अभी चेक किया है, ट्राउज़र पे तो चेक, क्या बात है। और ये एक मेरी कज़न का ड्रेस चेक करें जी, दिखाएं आप भी। ज़बरदस्त कलर, बहुत नाइस है, बहुत ही ज़बरदस्त है कलर माशाल्लाह। ये टसल शसल भी चेक कर लें जी, तो पट्टे के कॉर्नर्स पे लगा हुआ है। आपका कुर्ता बड़ा पे ये देखें, इस साइड पे रोशनी वैसे ज़्यादा अच्छी थी। ये देख लें जी, जूता भी बहुत प्यारा है और ड्रेस भी बड़ा प्यारा है जी। ये मेरे मामू बैठे हुए हैं, दांतों में से बोटियां निकालते हुए। वो टिकटॉक पे दिखाऊंगी। मामू मामू मेरे दी उम्र चेक करो। मामू मेरे मामू अपने भांजों के लिए रिश्ता ढूंढते हुए। अच्छा तो भांजा सामने ले आए व्लॉग में, किसी को बोलते हैं। अच्छा काले सूट वाला, जिसने फरमाइश पे सूट डाला हुआ है, आज काला जोड़ा पा। कोई लड़की अच्छी सी, लड़का ब्राय फरोख्त और प्लाट ब्राय फरोख्त। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड डे है। लड़के को यूरोप ले जाए, अमेरिका ले जाए, ऑस्ट्रेलिया ले जाए, लड़का जाने को तैयार है। जापान भी जा सकता है। 4 बच्चे यहाँ पे, 6 वहाँ पे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये इस बंदे का बच्चा है, इस बंदे का ये बंदे का पुत्र है। तो बाकी जी अभी हम लोग चाय भी पी रहे थे और साथ साथ गप्पे शप्पे मार रहे थे। बोलो सारे बोलो मिलके।
अच्छा खाना ये अच्छी बात है। हिना मामू मैं सौन लगी सो जाओ जल्दी जल्दी आपने कुल्फी नहीं खानी गाँव वाली की मशहूर कुल्फी बाबा सुलेमान जी नहीं पसंद नहीं पसंद तिनका खाना लाग में अपने तिनके नहीं दिखाने आपने कुल्फी के ओ चुके जड़े डिगे होने हमने कुल्फी चाटी थी मामू जी नहीं खाना चलो सो जाओ फिर ठीक हमारा है आज दिन नमाज पढ़ने लगे फालूदा ये खाएंगे क्यों भाई इधर कौन गया बाथरूम सबको वॉशरूम आ गया। अच्छा जी यहाँ पे फिर रात के तकरीबन ये 1:30 बजे का टाइम था या 1 बजे का टाइम था। तो सभी बैठे हुए थे तो बैठे बैठे इनका अचानक से प्रोग्राम बन गया कि जी हमने रावल की कुल्फ़ियाँ खाने जाना है। सो सभी नीचे आ गए तो फिर जी प्लान बन गया कुल्फ़ियाँ खाने का। अभी हम लोग निकलने लगे हैं रावली की तरफ। तो मैं ये देखे बाहर खड़े होके बस कर रहे हैं कि किस तरह से मैनेज करना है, कैसे कैसे जाना है। तो बस अभी निकलेंगे रावली की तरफ, रावली की कुल्फ़ियाँ खाने, जो कि मैं इतना ज़्यादा उसको ना लाइक नहीं करती। बड़ी दुनिया खाती है भाई, बहुत बहुत फेमस कुल्फ़ी है ये, लेकिन बस मैं ऐसी हूँ कि मैं उसको इतना लाइक नहीं करती। लेकिन अच्छी थी जब मैंने टेस्ट की तो यहाँ पे बस जी हम लोग पहुँच गए और मामू ने खिलाई सबको रावली की कुल्फ़ियाँ। भी कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं सिवाय मेरे, क्योंकि आपको पसंद नहीं हाँ मुझे ये नहीं पसंद, कर लेती हूँ मुझे पसंद ही नहीं है। आगे होना भैया कैसे खा लो यार खाओ मुसा गिर रही है जी आपने मूसा को देखा होगा कि मूसा सो रहा था, फुल नींद में था क्योंकि रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। तो उस नींद में था, सोते हुए भी कुल्फ़ी खा रहा था। इतना मज़े का वो सीन था ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और यहाँ पे सभी कज़न और मामू लोग जो हैं, ये मेरी खाला का बेटे और मामू के खाला का एक था, बाकी मामू के बेटे हैं। तो माशाल्लाह से सभी बाहर खड़े होकर कुल्फ़ियाँ खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलें जी आपको भी आज व्लॉग में लेके आते हैं। तो बस अभी फिर सब वापस जाएंगे और अपने अपने घर को निकल जाएंगे। ईद का सेकंड डे ख़त्म। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। आज है जी ईद का तीसरा दिन और हम लोगों के घर में इतना मैस फैला हुआ था क्योंकि कल हमारे घर में कुर्बानी भी थी और दावत भी थी। सभी जो है मामू लोग, खाला लोग आए हुए थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ गया हुआ था। तो फिर आज सुबह से उठे हैं, नाश्ता करने के बाद सफाइयाँ की हैं सारे घर की। तो उसके बाद अभी हम लोग हो गए हैं जी रेडी। अभी हम लोग जाने लगे हैं मामू की तरफ। तो ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा टिक नहीं रहा और मेरे बाल भी जो हैं गीले गीले से हैं। और ये मैं हो गई हूँ रेडी। गर्मी इस कदर है, कल तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। ये देख सकते हैं जी, छोटा मोटा चुन्ना मुन्ना सा मैंने जितना मेकअप करना था कर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जूता नहीं अभी मैंने पहना। ये मैंने जो ऑनलाइन सूट मंगवाया था ऑर्गेन्जा का, तो उसके अंदर जो स्लिप थी, उनकी कॉटन की स्लिप थी, वो मैंने नहीं लगाई। मैंने वो लगाई जो बारीक सी होती है लॉन की, वो ला के इसके साथ अटैच करके सिलाई कर लिया, इसलिए गर्मी ज़्यादा फील नहीं हो रही। तो बस अभी यही बताना था। अभी हम लोग निकलने लगे हैं, आप ही का वेट कर रहे हैं। आप ही आ जाए तो मामू की तरफ निकलेंगे। आज मामू की तरफ पार्टी है क्योंकि सभी लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो बस जी फिर बाकी व्लॉग मामू के घर होगा, क्योंकि मामू के साथ मैं व्लॉग बड़े अच्छे से कर लेती हूँ, उनके घर भी और उनके साथ भी। मेरा मेकअप इतनी ख़राब हो गया है। तो सुनने में ये आया है कि मामू के घर जो है शायद तिखा पार्टी है, क्योंकि सरप्राइज़, आई थिंक सरप्राइज़ है, सुनने में आया है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वैसे भी मटन बीफ खा खा के 2 दिन में हम लोग थक गए हैं। रात को हम लोग गए थे मामू के साथ ही रावली की कुल्फ़ियाँ खाने, जो कि मैंने नहीं खाई क्योंकि मैं फुल यहाँ तक हुई थी। अभी भी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है ना, पेट में शदीद वाला दर्द है। पता नहीं उधर जाके कुछ खाया भी जाना कि नहीं। लेकिन फ़िलहाल जी
मेडिसिन ले ली थी मैंने, अभी निकलेंगे। इंट्रो हो गया हमारा बहुत लंबे वाला, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह मामू की तरफ जाके। मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब दूसरे बच्चों को भी दिखा दो, इतने अच्छे लग रहे हैं मेरे। और ये हमारा केक है। मूसा सीधा देखें, ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अगर अगली बार किसी को जरूरत है ना हमारी अच्छा जी, बच्चों को भी मैंने दिखा दिया ईद के तीसरे दिन उन्होंने क्या क्या वेयर किया हुआ था। उसके बाद हम लोग निकल आए और फिर जाते वक्त मामू के घर हम लोगों ने सोचा, खाला भी साथ थी और अभी भी इन्होंने सोचा कि अब ईद वाला दिन है, जा रहे हैं तो फिर फ्रूट लेते जाते हैं। और आजकल तो मैंगो का सीज़न है और सब भी मैंगो को ही मतलब बस मैंगो हर घर में बड़े मैंगो इकट्ठे हो रहे हैं। और मतलब कोई घर में लेके आ रहा है तो मैंगो लेके जा रहे हैं, तो मैंगो यहाँ पे जी हम लोग आगे हुए थे मामू की तरफ। मुमानी आपको नज़र आ गई होंगी पीछे। और यहाँ पे वाकई में टिक्का पार्टी ही थी, जो मेरे सुनने में आया वो ठीक ही था, यानी कि ये सरप्राइज़ पार्टी थी। क्योंकि हमें तो पता था कि कोई ना कोई सालन बनेगा या चावल वगैरह बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टिक्का पार्टी थी। सभी कज़न्स आई हुई हैं और बस जिनको मैं सामने ला सकती हूँ उनको मैं ले आती हूँ, जिनको नहीं लाना होता उनको नहीं लाती हूँ। यहाँ पे मामू और मामू का मंजिला बेटा जो है बैठ के टिक्के लगा रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त पार्टी रही। थैंक यू सो मच मामू और मुमानी, क्योंकि इन्होंने जो पार्टी दी है वो भी मैंने ही इंसिस्ट इनको किया कि हमें पार्टी हर हाल में चाहिए। बस मेरी ज़िद पे मामू ने यानी कि फिर पार्टी रख दी। पार्टी तो ऑलरेडी होती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ मैंने ज़्यादा इंसिस्ट कर दिया तो फिर इसलिए पार्टी पक्की हो गई। तो बहुत ही मज़ा आया था जी। यहाँ पे बस टिक्के लग रहे हैं, इसके बाद हम लोग खाएंगे खाना खाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने अपने घर, क्योंकि आज के दिन में इस कदर गर्मी थी कि कुछ ना पूछो। लेकिन अच्छा रहा। अभी हमारा ईद का चौथा दिन जो है पेंडिंग है जी। बोलो ना, ईद के चौथे दिन भी हम लोगों ने जाना है उधर ही बैठ के खा लो पापा की पास। तरफ, हमारी बड़ी खाला की तरफ। पापा के पास बैठ के खा लो। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नहीं, मैं इधर बैठ गई हूँ अब। ईद मिलन पार्टी के जितने भी व्लॉग बने हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, पसंद आए तो लाइक शेयर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब खा के मेरा गला भी बैठा हुआ है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था, लेकिन नहीं खाते मज़ीद बैठ के आपने यहाँ पे मैंने बहुत कम खाया था। आप खाएं, बिस्मिल्लाह करें। तो कुछ ये जो दही वाले नज़र आ रहे हैं, कुछ बच्चियाँ हमारी ऐसी हैं जो मटन बीफ नहीं, उनके लिए हर घर में या तो दाल चावल बन जाते हैं तो या फिर दही भल्ले, कोई नान की खिचड़ी, इनको बस इसी लेवल पे हमने रखा हुआ है। चले जी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।